कि जिन लोगों को भी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उन लोगों को योग में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि इंस्टेंट रिलीफ मिल सकता है। ऐसे लोगों पे मैंने काम भी किया है और ऐसा मैंने हमेशा से देखा भी है कि अगर आप गिनती के 2 प्राणायाम और 2 आसन भी कर लेते हो ना, और एक सांस मुझे बहुत मजबूत बना रहा है। अगेन इंस्टेंट आपको स्ट्रेस से निकालने में हेल्प करता है। 10 मिनट में वो आपको दिख भी जाता है। ठीक है, ऐसे लोग जिन लोगों ने सुसाइड तक अटेम्प्ट किया हुआ है ना, उन लोगों को भी मैंने हील होते हुए देखा है। 2 3 और दबाओ 4। जितने लोग भी ये वीडियो भी देखेंगे 98% लोग तो ठीक ही है ना। रेशियो क्या है, 100 में से 2 ही लोग तो है, अदरवाइज तो सब ठीक ठाक हट्टे कट्टे हैं। 1 2 3 फेस अप। आपको नी पेन हो गया, आपको बैक पेन हो गया, आपको शुगर हो गया, आपके बच्चे सही नहीं निकले, आपकी फैमिली सही नहीं है, इट्स ओके। लेकिन अगर मैंने खुद पे काम कर लिया और खुद को प्रूव कर दिया तो मैं ये कहूंगा इतना सब कुछ मेरे साथ में बुरा था, लेकिन आज देखो मैं कहूँ ये पॉसिबल है कि जिन लोगों को भी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उन लोगों को योग में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि इंस्टेंट रिलीफ मिल सकता है। ठीक है, ऐसे लोगों पे मैंने काम भी किया है और ऐसा मैंने हमेशा से देखा भी है कि अगर आप गिनती के 2 प्राणायाम और 2 आसन भी कर लेते हो ना, तो इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। जो ओवर थिंकिंग करता है, जिन लोगों को स्ट्रेस बहुत रहता है, जिन लोगों को एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, कोई ऐसा है ओसीडी है कि बार बार एक ही काम को रिपीटेशन मोड पे करता रहता है, जिन लोगों को भी मानसिक विकार है ना, उन सब को 10 मिनट में रिलीफ दिलाया जा सकता है। योग में ऐसी व्यवस्था है, ऐसी विद्याएं हैं। ठीक है, अब ये जान लो कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है आप में से जिसको आईबीएस है, कोई ऐसा है जिसको नी पेन बैक पेन है, कोई ऐसा है जिसको शुगर है, ओवरऑल इन सब का भी लोड जाता तो है इस पे। ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति सुबह उठता है तो दवाई के साथ में, सोता है तो दवाई के साथ में, और कहता नहीं मैं तो टेंशन लेता ही नहीं। पॉसिबल ही नहीं है कि आपको कोई भी मेडिकल इशू हो गया और आप स्ट्रेस ही नहीं ले रहे हो। आपको लाइक कुछ तो ऐसे हैं, जैसे मैंने कुछ लोगों को देखा है कि दवाई खा रहे हैं और वो ये बोल देते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दवाई खा रहे हैं और जब टाइम आएगा तब चले जाएंगे। वो आप सिर्फ बाहरी मन से बोल रहे हो। सच्चाई ये है कि आप खुद भी काट रहे हो जैसे तैसे। समझ में आया कि नहीं है? शादी में आप खा नहीं सकते, पार्टी में आप जा नहीं सकते, है ना। कोई त्यौहार आ जाए तो आपको बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि अगर आप खा लोगे तो लास्ट ईयर की तरह आपको एडमिट होना पड़ जाएगा। इन सब का स्ट्रेस नहीं बनता क्या? अगर मेरे को कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेरे को स्ट्रेस होता है, तो मेरे को वो 10 मिनट अपने आप को देने हैं, और 10 मिनट इंस्टेंट आपको स्ट्रेस से निकालने में हेल्प करता है। 10 मिनट में वो आपको दिख भी जाता है। ठीक है, क्लास की शुरुआत भी हम लोग कर लेते हैं, और वो 10 मिनट हम करने के वाले हैं वो भी बता देता हूँ। ओम का उच्चारण जरूरी है कि ओम के उच्चारण का सही तरीका क्या है। दूसरा भ्रामरी प्राणायाम, फिर वही बात है कि जरूरी है कि करना कैसे। एक आसन है कोबरा पोज जिसको आप लोग ऑलरेडी करते हो, और एक है पवन मुक्त आसन। तो ये 4 2 आसन 2 प्राणायाम, ये 4 आपके पेट को भी मजबूत कर देंगे और इसको भी मजबूत कर देंगे। ठीक है, जब कभी भी आपको लगे कि मैं परेशान हो रहा हूँ तो आप भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, भुजंग आसन, सेतुबंध आसन तो तब भी कर सकते हो। आपको इंस्टेंट लगेगा वाह, जितना दवाई खा के रिलीफ नहीं मिलता उतना रिलीफ मिल रहा है। बाकी फिर वही है, करना आपको है, ईमानदारी लगानी आपको है। एक बार मैं प्रॉपर वो 10 मिनट की क्लास आपको करा देता हूँ, उसके बाद में इसके लिए कुछ समझा दूंगा। अगर आपको समझ में आ जाता है तो ये पूरा एक बेसिक सा रोड मैप होगा। जो व्यक्ति डे 1 से भी इस पे चलेगा ना, उस इंसान को इसकी वजह से, मेंटल इलनेस की वजह से कुछ परेशानी को सामना नहीं करना पड़ेगा, भोगना नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया? शुरुआत हम लोग ओम के उच्चारण से करते हैं। तो उसमें करना क्या है, आप लोग एक चीज जानो कि मंदिर हम लोग जाते हैं, मंदिर के घंटे का साउंड कैसा है? वो ऐसा आवाज आता है टन, और फिर उसकी वाइब्रेशंस आती है। यहाँ वाइब्रेशन खत्म हो जाती है। ऐसा ही है ना? सेम ओम को भी ऐसे ही बोलना। आई डोंट नो आपको ये आवाज सुनाई देगी कि नहीं वाइब्रेशन की, वो लेकिन आप कर सकते हो क्योंकि आपने आज तक ओम चेंटिंग सुना तो होगा। करना कैसे, एक बार मेरे को देखना। ओ वाइब्रेशन खत्म होने के बाद भी साइलेंस होता है।
ठीक है, उसका अपना एक साउंड होता है, तो वहां तक अपने आप को जाने देना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद फिर एक लंबा गहरा सांस भरना, फिर एक बार ओम का उच्चारण करना। पहले 3 बार ओम चैंटिंग करते हैं, 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, और वो 2 आसन करते हैं। एक तरीका हो गया ये। एक अगर पूछोगे एक्चुअल सीक्वेंस क्या होना चाहिए इसका, कि सर इतनी ही देर करें और गिनती के 5 मिनट में स्ट्रेस रिलीफ हो जाए, उसमें क्या करना है आपको कि आप 3 बार ओम का उच्चारण करोगे, इससे आपकी क्लास भी शुरू हो जाएगी और आपका एक प्राणायाम भी कंप्लीट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं उद्गीत प्राणायाम। क्लियर हो गया? फिर आप कोबरा पोज करोगे, फिर आप सेतु बंद करोगे, फिर आप भ्रामरी प्राणायाम करके फिनिश भी कर दोगे। आप डेली बेसिस पे 5 मिनट तो खुद को दे ही सकते हो, 5 मिनट दे सकते हो, तो ये इतना मजबूत हो जाएगा, सही गलत क्या है सोचने समझने की शक्ति तो बढ़ी जाएगी एटलीस्ट। क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है, अब एक बार सीधे बैठिए आप लोग, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और मेरे काउंट के साथ में चलेंगे। जहां मैं बोलता हूँ रुकने वहां रुकना, जहां मैं बोलता हूँ लाइक लंबा सांस भरने वहां भरना, उसके साथ चलना, आगे पीछे मत भागना। कमर सीधी, आंखें बंद, लंबा सांस लो, सांस लेकर बाहर। अगेन इनहेल डीपली, आईज क्लोज, एक्सहेल स्लोली, इनहेल, एक्सहेल। अभी सारा ध्यान सांसों पे, सारा ध्यान अपनी क्लास में, मन शांत सहज। अब जो सांस मैं भर पा रही हूँ या भर पा रहा हूँ, उस हर एक सांस में मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, मेरा माइंड बहुत स्ट्रांग हो रहा है। हर एक सांस में लंग्स की कैपेसिटी बढ़ रही है, हर एक सांस मुझे बहुत मजबूत बना रहा है। अगेन इनहेल डीपली, चेस्ट को फूलने दो, लंग्स को फैलने दो, एक्सहेल स्लोली। श्रद्धा भाव से दोनों हाथों को जोड़ करके 3 बार ओम का उच्चारण, लंबा गहरा श्वास। Again, inhale deeply. Last one, inhale. धीरे से हथेली का घर्षण, आंखों पे, चेहरे पे हल्के से मसाज। ओम के उच्चारण में मुझे नहीं लगता है कि किसी को करने में कोई भी प्रॉब्लम है, एक चीज़। दूसरा, जब आप इस वाले हिस्से के लिए काम करते हो और ओम का उच्चारण करते हो, तो ओम में माँ का जो वाइब्रेशन है वो थोड़ा लंबा करना होता है। ओ को थोड़ा छोटा रखो, माँ को थोड़ा लंबा करो। ओ, समझ में आया? ओम में माँ का जो वाइब्रेशन है वो बहुत हेल्पफुल है। ऐसे लोग जिन लोगों ने सुसाइड तक अटेम्प्ट किया हुआ है ना, उन लोगों को भी मैंने हील होते हुए देखा है ओम और भ्रामरी प्राणायाम। अगर मेरी ओवर थिंकिंग ही है जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ को स्मूथली जी नहीं पा रहा हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत ही ईजी है। 5 दिन 7 दिन मैक्सिमम 10 दिन मुझे खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ इतना बड़ा चेंज आ गया। ठीक है, अभी कोबरा पोज करना और कोबरा पोज होल्ड करना, आराम से करना है। कैसे, पहले देख लो और फिर इम्प्लीमेंट करो। उसके बाद आपका जो रूटीन क्लास है उस तरीके से चलोगे। पीछे से पैर को मिलाना, पैर को जमीन पे ही रखना, हाथ रखना कंधे के पास में, सांस भर के ऊपर उठना। अब यहाँ ऊपर देखने की कोशिश करो, चेस्ट को आउट करो, रोक करके दिखाओ। 60 काउंट कर रहा हूँ, छोड़ना मत। होल्ड, चलो दिखाओ जल्दी।
1। इन सबसे इजी क्या होगा भाई? 2। अलग से जो काउंसलिंग लेते हैं लोग, उनसे तो बहुत आसान काम है ये मेरठ से सर आप करेंगे नहीं यार? हाँ तो ये फायदा ही देगा सर, ये फायदा देगा। आईबीएस है तो भी फायदा देगा, जो प्रॉब्लम है सब में, डाइजेशन पे भी काम करेगा, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं इसके। होल्ड 1। और कोबरा पोज का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसीलिए इसको तो कर ही लो। 2। रोक के रखना है, रोक के रखना है। 3। थोड़ा हाथ आगे करो। 4। रोकना है सर, ध्यान नहीं है आपका, होल्ड करना है। 5 6 7 8 9। अंजू मैम उठाओ जरा। 10 1 2 3 फेस अप। 4 5 और हमेशा आसन को होल्ड करना होता है, सांसों की गति सामान्य रखो। 5 थोड़ा सा आगे आओ सर। 6 और पीछे से पैर का पंजा मिलाओ और पैर पंजा बाहर भी करो। 7 8 9 10 40 लास्ट। 1 छोड़ना मत। 2 3 मंजू मैम सूक्ष्म व्यायाम कर लो, टाइम बचाओ अपना, चेयर पे बैठ करके सूक्ष्म व्यायाम कर लो अगर दिक्कत है तो। 6 7 8 9 10 1 30 लास्ट। 2 छोड़ना मत। 3 अंजू मैम हाथ थोड़ा आगे कीजिए पहले। 4 5 और आगे कीजिए। 6 7 अब देखो ऊपर। 8 9 चलो लास्ट 10 मत छोड़ना लेकिन। 10 शोल्डर आउट। 9 8 हाँ 7 6 5 4 3 2 एंड 1। रिलैक्स डाउन। अभी करवट लेके एक बार सीधे लेटो, करवट लेके सीधे लेटो एक बार। इजी है। पवन मुक्तासन आपके स्टमक को तो ठीक करेगा ही और दिमाग पे भी काम करेगा। आप जो खाना खाओगे अच्छे से डाइजेस्ट होगा, इसकी वजह से ये भी हल्का रहेगा। दोनों पैरों को मोड़ो, घुटने को पकड़ो, पेट को दबाओ, पैर का पंजा बाहर टाइट करो। 1 मिनट तक होल्ड करके दिखाओ, छोड़ना मत। चलो जल्दी, पैर का पंजा टाइट। 1। और अगर सर्वाइकल नहीं है तो फिर गर्दन को उठा सकते हो आप। 2। सर्वाइकल है तो बस गर्दन मत उठाना, बाकी सब ठीक है। 3 को होल्ड करके रखो। 5 नेहक मैम ट्राई करो ना, ये सबसे कोई नुकसान नहीं है, 0 साइड इफेक्ट है। 6 7 बस होल्ड करो। 8 9 10 1 पेट दबाओ परमजीत मैम अच्छे से। 2 3 4 5 6 7 पहला दिन है आपका। 8 पंजा टाइट करो बाहर, और ये नहीं तो इसमें कंफर्ट हो करने में। 9 10 30 लास्ट बस। 1 टाइट करो। 2 3 और दबाओ। 4 5 6 7 8 9 10 1। तो कम से कम 1 मिनट करना होता है एक आसन को। सांसों की गति सामान्य रखो। 3 4 और दबाओ अच्छे से। 5 6 7 8 9 20 लास्ट, छोड़ना मत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लास्ट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। आराम से छोड़ो और करवट लेकर के बैठ जाओ। लेफ्ट साइड से टर्न करो, आराम से बैठ जाओ सब लोग। ये डायरेक्ट नहीं उठना होता है सर, इतनी मेहनत क्यों की? फिर करवट लेके आओ आराम से। अब एक आपने उद्गीत प्राणायाम किया, ओम का उच्चारण,
एक भुजंगासन किया, एक सेतुबंध आसन किया, अब एक भ्रामरी प्राणायाम कर लो। भ्रामरी प्राणायाम में क्या करना, 3 उंगलियों को आंखों पर रखना है, दबाना नहीं है। अगर आपने उंगली हटाने के बाद में ये देखा कि आंख से धुंधला दिख रहा है, दैट मीन्स कि आई मसल्स को आपने बिल्कुल एकदम ये कर दिया था। ये करने की जरूरत नहीं है, आराम से रखना होता है। क्लियर हुआ? तो एक बार समझना फिर आप करना। अंगूठे से कान को बंद करना है इस वाले हिस्से के साथ में। क्लियर हो गया आपको? और आप ऑनलाइन वाले थम्स अप करके बता दिया करो, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है आपसे पूछने का। यही तरीका है कि आपको समझ में आ रहा है। डन। तो आप लोग एक चीज जानो, 3 उंगलियां आंखों पे आएगी इस तरीके से, नाक वाक बंद करने की जरूरत नहीं है। अभी कई वेरिएशंस है ना, आप देखोगे भ्रामरी प्राणायाम डालोगे ना यूट्यूब पे, तो ऐसे भी करते हुए दिख जाएंगे, ऐसे भी करते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, मैं वो करा रहा हूँ जो मैंने किया, मैं वो करा रहा हूँ जो मैंने सीखा, मैं वो करा रहा हूँ जिससे मैंने लोगों को ठीक किया। तो आप वही करोगे क्लास में जो मैं कराता हूँ, क्योंकि आपको कुछ भी करना है तो फिर आप वहाँ जाओ जहाँ पे आप सीख के आए हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कुछ भी मैंने एक भी बार नहीं बोला कि क्या सही है क्या गलत है, सब सही है, लेकिन मैं जो करा रहा हूँ मैं उसी की बात कर सकता हूँ। क्या करना होता है एक बार समझना, 3 उंगलियां आंखों पे आराम से रखना, एक या माथे पे आएगा, अंगूठे से कान को बंद करना, हाथों को ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखना, एक्टिव रहना। अब मुंह का पोजीशन कैसा होगा, आपके दांत ऐसे होंगे लाइक दिस, ठीक है, और जीभ आपके ऊपर लगेगी तालू में। ठीक है, अब ये मुंह का पोजीशन हो गया, ये पोजीशन हो गया बाहर का। अब मुंह बंद रखेंगे, ये लिप्स को ऐसे रखना, और तक क्या, मुंह बंद करके ओम बोलना, तो वाइब्रेशन आएगा। और ये वाइब्रेशन पूरा अगर बिल्कुल ब्लॉक करके रखोगे ना, ईमानदारी से कान बंद रहेगी, आवाज भी नहीं आएगी, तो फायदा ज्यादा होगा। सिर्फ 3 बार, जैसे ओम बोला, 2-4 सेकंड गैप किया, फिर ओम बोला, फिर थोड़ा गैप किया, फिर ओम बोला, ऐसे ही भ्रामरी प्राणायाम कर। क्लियर हुआ? सिर्फ 3 बार। और इसके करने के तुरंत बाद जब वापस आते हो ना, आंख मत खोलना। आपको जो कह रहा हूं ना, 10 मिनट में स्ट्रेस को कैसे बिल्कुल रिलीफ दे सकते हो आप अपने आप को, वो पता चल जाएगा आपको, अभी समझ में आ जाएगा। भ्रामरी प्राणायाम 3 बार करते ही। एक बार आओ, आंख बंद करो, जरा पोजीशन बनाओ, आंख बंद करो, मुंह का पोजीशन जैसे बोला वैसा बनाओ, कान बंद करो, लंबा सांस भरो। धीरे से हाथ नीचे, आंखों को खोलना मत, मन शांत, सहज, सांसों की गति सामान्य। अभी धीरे से हथेली का घर्षण आंखों पे, चेहरे पे, हल्के से मसाज। एक बार आंख खोलो और पैर को सामने करो। अब ये जो हम लोगों ने 10 मिनट मेहनत की है, ठहराव है ना, कुछ भी भागम भाग नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है। भाई एक इंसान ना ऐसा होता है कि जिसको स्ट्रेस होता है ना, जिसको एंजाइटी होती है, जिसको आईबीएस होता है, जिसको ओसीडी होता है, उसको आप जैसे ही एक्सरसाइज के नाम पे बोलोगे वॉक करो या दौड़ लगाओ, जैसे ही हीट पैदा होगा ये परेशानी और बढ़ जाएगी। अभी क्या करना, तो मेरे को वो प्राणायाम करना जिससे मैं ठीक हो सकूं, बाद में मैं हार्ड करता रहूँगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो 10 मिनट इस तरीके से अपने आप को दे सकते हो। अब ये तो हो गया एक योग वाला पार्ट। अब दूसरा एक पार्ट आ जाता है कि एक्चुअली स्ट्रेस किस बात का है ना। भाई स्ट्रेस है तो ठीक करने की बात तो हो गई, लेकिन ये तो ऐसी हो गई कि एक पौधा है जिसके ऊपर से हमने छटाई कर दी, जड़ तो वही है, तो ये पौधा फिर से बड़ा होगा, फिर से हम छटाई करेंगे,
लेकिन जड़ पे भी तो काम किया जा सकता है अगर हमें वो चाहिए ही नहीं तो अब ये देखो कि मेरे को स्ट्रेस होता क्यों है, चलो कारण बता दो। नहीं बताओ तो सही, देखो ना मैं एक ही कारण बताऊंगा, आप कहोगे हाँ यही तो है, सबके अपने कारण है मतलब। या तो आप ये कह सकते हो कि एक न्यू मैरिड कपल जिसको बेबी ही नहीं हो रहा है और अब उस फैमिली को या हस्बैंड वाइफ को शादी के 12 साल हो गए, बेबी नहीं हो रहा है, एक स्ट्रेस का कारण हो गया। अभी हस्बैंड के बाल उड़ रहे हैं, वाइफ को डार्क सर्कल आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज इतने सारे हो रहे हैं, अच्छा रिलेशन उन लोगों में बचा नहीं है क्योंकि 11-12 साल हो गए बेबी नहीं है, एक कारण हो गया। दूसरा कारण, किसी को बेबी तो हो गया है, वो तो शादी के 1.5 साल बाद ही हो गया था, लेकिन वो बेबी स्वस्थ पैदा नहीं हुआ, जिसके चक्कर में अब 3 साल हो गए, 3 साल से इसके पीछे लाखों रुपए लगा दिया, इंसान स्वस्थ ही नहीं हो रहा, स्ट्रेस है ना। तीसरा कि बेबी हो गया था, बेबी स्वस्थ भी है, लेकिन अब जब वो स्कूल गया है तो अब पता चला है कि कुछ चीज़ों में वो यहाँ से डेवलप ही नहीं हो पाया है, अब उसकी अलग से काउंसलिंग हो रही है, ऐसा ही ना। अच्छा चलो ये भी किसी का सही है, ठीक सही सलामत है कि काउंसलिंग का ही प्रॉब्लम नहीं, हमारा बच्चा भी बहुत एक्टिव है, तो ये पता चलता है कि स्कूल में कोई बच्चा मस्ती करते करते किसी बच्चे के कुछ मार दिया है और उसके पेरेंट्स ने कोई एक्शन ले लिया है, टाइप कुछ भी, बच्चा ही है ना, गलती तो कर सकता है, अब उसका भी स्ट्रेस माँ बाप को हो गया। ये बटरफ्लाई मत करो भाई, आप लोगों का ये बटरफ्लाई मत करो, नाम लेकर के बोलूं, मुझे इस चीज का स्ट्रेस हो जाता है, किसी ना किसी का तो रहेगा, यूं यूं एकदम अभी उड़ जाओगे ऐसे एक दिन हवा में। यहाँ ना थोड़ा सा ऐसा शांत होना होता है, समझना होता है कि हाँ सामने वाला मेरे को किस लेवल पे काम करना चाह रहा है, इस लेवल पे, और मैं क्या कर रही हूँ, ये अपने आप को बिजी क्यों, टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं, ये यूटिलाइज नहीं है, जो थोड़ा बहुत दिमाग यहाँ पे लगना था वो भी नहीं लगेगा, समझे। स्ट्रेस रिलीफ की बात कर रहा हूँ, मुझे ही दे रहे हो, थोड़ा देर बैठो ना, समझो बात को, कि दायरा बता दे रहा हूँ, आपको खुद ही पता चल जाएगा आपका वाला प्रॉब्लम क्या है, सही है। अब स्कूल वाला कंप्लेन का भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ बच्चे बहुत सिंसियर होते हैं, स्कूल से बहुत ज़्यादा तारीफ मिलती है, बच्चा बहुत एक्टिव है, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, स्कूल का भी नाम रोशन कर रहा है, ठीक है भैया, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन जैसे ही वो बच्चा स्कूल से कॉलेज में गया वो बिगड़ गया। हाँ, कैंटीन में बैठना है, स्मोक वगैरह करना है, दोस्त खराब निकल गए, सर्कल खराब हो गया, अच्छा खासा बच्चा बर्बाद हो गया, तो भी स्ट्रेस हो गया। अब इसकी शादी कैसे करेंगे, हाँ, अभी इसकी चिंता इतनी है, आसपास में माहौल इतना खराब है कि इसको हम कुछ कह भी नहीं सकते, अब तो हाथ से निकल गया, आए दिन लड़ाई दंगा कर रहा है, सही है कि नहीं है। अभी चलो वहाँ पे भी बच्चा ठीक है, तो अभी उसकी शादी नहीं हो रही, पढ़ाई में भी अच्छा है बच्चा, ईमानदार भी बहुत है, गुड लुकिंग भी है, बट पता नहीं क्या नक्षत्र ऐसे हैं कि उसकी शादी नहीं हो रही, और 5 साल से लड़की ढूंढ रहे, नहीं हो रही शादी, हो गया ना स्ट्रेस। अभी किसी की शादी भी हो गई, शादी के दिन पे ही ऐसा होता है बहुत फैमिलीज में कि फैमिली का ही कोई डेथ कर जाता है, हो गया ना स्ट्रेस। अभी चलो डेथ भी नहीं किया, शादी भी हो गई, सारी चीज़ें ठीक हो गई, पता चल रहा है वो लड़की सही नहीं आई है, हो गया स्ट्रेस, या फिर लड़का सही नहीं मिला है, हो गया स्ट्रेस। अभी चलो वो सब भी ठीक है, तो फैमिली अच्छी नहीं मिली है, जो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हस्बैंड वाइफ बहुत मेहनत कर रहे हैं, फैमिली आए दिन भसड़ करती है घर में, हो गया स्ट्रेस। कहाँ नहीं है, सही जगह है, सब जगह है ना भाई। और अगर इन सब से भी कोई ऊपर उठा पड़ा है तो उसको पता चलता है कि मेरी 20-22 साल की एज है, मेरे को पीसीओडी है। किसी को ऐसा होता है कि अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, मेरे तो बाल भी टूटने लग गए। ऐसा भी है कि जॉब ही नहीं लग रही किसी की, ऐसा है जॉब लग गई लेकिन वहां पॉलिटिक्स बहुत है। अब मेरे को ये बताओ, इतनी सारी परेशानियों में मैं मान गया कि ठीक है लोड आता है, स्ट्रेस होता है, लेकिन ये भी तो सच है कि जितनी चीजें मैंने बोली है, इतनी चीजों से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लड़ करके निकल गए हैं, खुद को प्रूफ किया, जिनकी बुक्स या वीडियो हम देखते हैं। एक लड़की आकर के ये कहती है कि मेरे को पीसीओडी था, डॉक्टर ने कहा था बेबी नहीं होगा, मैंने 1.5 साल बहुत मेहनत की, फाइनली बेबी हुआ, वो भी नॉर्मल डिलीवरी, और दुनिया उसको मैसेज कर रही है, वाह बहुत आपको देख के प्राउड होता है ना। अभी कोई ऐसा है जिसका पैर कट गया, वो एवरेस्ट चढ़ गया, अरुणिमा सिन्हा, कितनी बार नाम लिया मैंने उसका, रीजन क्या है। अब समझो, जिस चीज को हम हमारा स्ट्रेस बोलते हैं और बाद में डॉक्टर उसको बोलता है कि भैया ये बढ़ता बढ़ता अब एंजाइटी हो गई आपको, अब डिप्रेशन हो गया आपको, तो ये स्ट्रेस किसको नहीं है। हमें तो डस्ट मिल रहा है, पॉल्यूशन मिल रहा है, सांस भी नहीं ले पा रहे, हमें तो इसका भी स्ट्रेस है, लेकिन क्या हर एक कारण, छोटे से बड़ा कारण ढूंढ ढूंढ के अपने आप को हार्म करते रहें। इसीलिए ये 2 आसन और 2 प्राणायाम करने हैं, और अपने आप को ये समझाना है कि यार ये सब ना सबके साथ ही है,
मुझे स्टिल कोशिश करनी है और खुद को प्रूफ करते चलना है, आगे बढ़ते जाना है। क्लियर हो गया कि नहीं? इसका देखने का तरीका क्या है? तो आप एक चीज जानो, हम लोग जिस धर्म से हैं, जिसको हम लोग मानते हैं, जिसको हम पूजते हैं, तो अगर मैं भगवान राम की बात करूं तो राम जी के जीवन में कोई दुख नहीं था, है? हमसे कम था? वो तो भगवान जी थे ना, तो हमसे भी ज्यादा था। कैसा कैसा स्ट्रेस था? आप अपने, आप कहोगे सर बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हो। आप इस चीज को समझ जाओ तो इजी हो जाए ना। और ये योग की क्लास का पार्ट है ये, कि मेरे को समझना पड़ेगा एक्चुअली क्या है यार। तो आप ये जानो कि जिनको राजगद्दी मिलनी है उनको वनवास मिल गया, और वो भी उनकी कमिटमेंट्स नहीं थी, वो फिर भी जाना पड़ा। अच्छा, वनवास गए तो गए, वहां पे भी सुविधा नहीं मिली, वहां पे उन्होंने कोई डिमांड भी नहीं रखी। एक काम कर, मैं चला तो जाऊंगा, एक काम कर मेरे को ना ऐसी ऐसी व्यवस्था करके दे, और जरा 5 स्टार में जरा रहन सहन की व्यवस्था। ऐसा तो नहीं हुआ ना, चल दिए उठ करके बिना कुछ लिए। समझ में आया? वहां चले गए तो सीता माता का हरण हो गया। अभी वो कितना लंबा जर्नी था वो सबको पता है। अच्छा, उनके पास कौन सी टीम थी जिसके दम पे वो जाकर के लड़ ले? लेकिन एक भी जगह बताओ कि वो बैठ करके इस तरीके से रो रहे हो कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ तब जब लक्ष्मण जी को बाण लग गया था, तब थोड़ा वो परेशान दिखे, उसमें भी हनुमान जी बैठे थे ना, क्या आप टेंशन मत लो प्रभु, बताओ मुझे, मैं लेकर के आता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए कहा जाता है जहां चाह है वहां रहा है। अभी पहली बारी वो कहते हैं कि यार ऐसा नहीं यार, मेरी वाइफ को किसी ने किडनैप कर लिया, अब मेरे से कुछ नहीं हो सकता, पहले ही मैं घर छोड़ आया था, अब तो मैं सुसाइड कर लेता हूँ। क्या सेंस है इस बात का? और वो भी एकदम उनको पुल बना करके जाना पड़ गया, इतना सारा कष्ट। अब वो बैठ करके कोई व्यक्ति कैलकुलेशन करे तो पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? अब योगीराज श्री कृष्ण जी को जानते हैं हम लोग, जन्म से लेकर के और जब तक वो पृथ्वी पे इंसान रूप में थे, तब तक उनके साथ में पूरी तरह से प्रोपेगेंडा हुआ उनकी मृत्यु के लिए। आप नोट करके देखो उनकी जर्नी, आपको पता चल जाएगा। जिस समय वो पैदा हुए उससे पहले से उनकी मृत्यु तय थी कि भैया ये तो होगा ही होगा। अब कैसे 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 करते 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 कहाँ पहुंच गए? तो हम लोग कहते हैं वो भगवान थे। समझ में आया क्या? तो अगर इंसान को भगवान ने कुछ ऐसा करने के लिए बनाया है कि अगर मनमोहन योगी का एक्सीडेंट हुआ है, वो 9 महीने से बेड पे है, वो 4 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है, तो मनमोहन योगी मरना ही क्यों है? ये भी तो सोच सकता है कि यार कुछ ना कुछ अच्छा है इसीलिए ये सब हो रहा है। कर दिया प्रूफ, कितने लोगों की लाइफ चेंज हो गई। एक दिनेश मोहन है, आप गूगल सर्च करना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सुसाइड अटेम्प्ट किया, मरना चाहता था, ओवर ईटिंग किया कि खाते खाते ही फट जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। वो बुढ़ापे में मर नहीं पा रहा था व्यक्ति, तो उसने क्या किया कि बाद में अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया और फिर वो मॉडलिंग की। जिनकी सफेद दाढ़ी है, बाल है, ऐसा गुड लुकिंग, आप देखोगे तो 22 साल 25 साल का लड़का ये कह देगा कि इस एज में जाके अगर मैं ऐसा बन गया तो मेरी लाइफ सेट है। आप समझ रहे हो? ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों को बेबी हुआ ही नहीं, 12 साल 15 साल 16 साल 17 साल, फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक आश्रम खोल दिया जहां पे वो अनाथ बच्चों को पाल रहे हैं। इस लेवल का स्ट्रेस की बात कर रहे हैं हम लोग। इंडिविजुअली हम अपने आप से तो ऊपर नहीं उठ के बात कर दे। अब क्या है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन 2 तरीके से है। पहला कि मुझे मानना पड़ेगा कि ये सबके साथ ही है, मैं अनोखा तो नहीं हूं। समझ में आया? ये नी पेन, ये बैक पेन, ये हस्बैंड को किसी ने कह दिया, वाइफ को किसी ने कह दिया, ऑफिस में पॉलिटिक्स बहुत है, घर में बच्चे समझते नहीं है, कुछ ना कुछ सबके साथ में है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जब से मैं पैदा हुआ हूं मेरे जीवन में तो कोई दुखी नहीं है। भाई जब आप पैदा हुए तो भी अपनी माँ को तो कष्ट दे के ही आए थे, और जिसको नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई उसने तो अपनी माँ का शरीर ही खराब करवा दिया। समझ रहे हो? खाना भी हम खाते हैं तो चबा के तो खाना ही पड़ता है, घोटने से काम चल जाता तो चल जाता ना। फिर आप क्यों बता रहा हूँ ये सारी चीजें मैं, कि इतना योग करने के बाद भी अगर मेंटल ब्लॉक है तो ठीक तो फिर भी नहीं होगे। ये वाला योग जो मैंने आपको बताया इसको मजबूत तो कर सकता है, बट डायरेक्शन तो फिर भी आपको लेना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं आया? ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने सुना है कि नहीं, कि इतने सारे बिजनेसेस खोले, इतनी साल तक फेल हुआ, फाइनली कुछ ऐसा कर दिया कि यूनिकॉर्न बन गया। है ना ऐसे लोग? ऐसे भी हैं कि वेट लॉस करके देख लिया था, वेट लॉस कभी नहीं होता था, बाद में इतना तगड़ा ट्रांसफॉर्म किया कि लोग अब उसको अप्रिशिएट करते हैं। ऐसे भी लोग हैं कि डॉक्टर ने कहा था कभी अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पाएगा और बाद में उसने दौड़ भी लगाई। ऐसे भी लोग हैं जिनको पूरे लाइफ वेंटिलेटर पे रहना पड़ा, या पूरे लाइफ व्हील चेयर पे रहना पड़ा, या पूरे लाइफ मशीन पे रहना पड़ा, उसके बाद भी ऐसे ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं जिन लोगों ने कुछ इतना बड़ा कर दिया कि हम अच्छे खासे हट्टे कट्टे शरीर में भी नहीं सोच सकते।
हर एक स्टेज पे प्रूफ करने वाले लोग हैं ना। एक लड़की देखिए जिसके हाथ नहीं है, जिसने इस तरीके से तीर चलाई थी, अभी देखिए, है ना, उसके दोनों हाथ नहीं है, अभी राष्ट्रपति से सम्मान मिला था। आप देख लेना, नहीं देखा है तो। ऐसे भी लोग हैं जिनके दोनों ही पैर नहीं है और वो साइकिलिंग करते हैं। ऐसे हैं जिनके दोनों पैर नहीं है, वो दौड़ लगाते हैं। ऐसे हैं जिनके हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, और वो, हाँ, कोई नाक से, कोई जीभ से पेंटिंग कर रहा है। अपन तो स्वस्थ है ना, है कि नहीं है? जितने लोग भी ये वीडियो भी देखेंगे, 98% लोग तो ठीक ही है ना। रेशो क्या है? 100 में से 2 ही लोग तो है, अदरवाइज तो सब ठीक ठाक हट्टे कट्टे हैं। और हम कुछ नहीं कर पा रहे। रीजन, ये मेंटल ब्लॉक है, ये स्ट्रेस एंजाइटी तो नाम है, मेंटल ब्लॉक है। अभी आज भी इंडिया में ऐसा तो होता ही है ना कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुक जाना है, और रेड लाइट पे देख लो, अगर कोई ना देख रहा हो तो रेड लाइट जंप हो जाती है। एक्चुअली एक्सीडेंट कहाँ हो रहा है? बिल्ली के रास्ता काटने से या रेड लाइट जंप करने से? वो हमें देखना पड़ेगा। ये मेंटल ब्लॉक है। अभी मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था जापान की। एक लड़के ने क्या किया, ब्लॉग शूट किया, सॉक्स पहने बिल्कुल वाइट, और वो पैदल चला है, और उसके बाद में उसने उसी ब्लॉग में दिखाया है कि मेरे सॉक्स देखो अभी भी गंदे नहीं हुए हैं, गंदे नहीं हुए हैं। ये हम लोगों का मेंटल ब्लॉक है, ये हमारी गवर्नमेंट का, हमारे देश का, एनवायरनमेंट का मेंटल ब्लॉक है कि हमें लगता है कि नहीं नहीं हम देश तरक्की कर रहा है। नहीं कर रहा भाई, मजबूती से खड़े हो गए तो समझ में सब आ जाएगा। सेम ऐसे हम लोग अपनी हेल्थ पे काम, नहीं नहीं पहले से तो बेटर लग रहा है। नहीं भाई नहीं, बिल्कुल ठीक होने की बात थी। ये पहले से और अभी से कोई मतलब नहीं है इसको। हाँ, वेट लॉस हुआ क्या आपका? नहीं नहीं, बट पहले से कम हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है। ट्रांसफॉर्म मतलब ट्रांसफॉर्म। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पूछो घर में आप कैसा है? हाँ पहले से बेटर। नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि सर हमारा घर स्वर्ग है सर, कहीं से भी थक के आओ, घर में आते एक अलग ही एनर्जी, अलग ही हो रहा है उन लोगों के साथ में, दुनिया भर में खुश रहता है, घर में आके बसड़ है कि नहीं है? हमें देखना पड़ेगा कि इतने में ही खुश होना है क्या हमेशा? कि इन शॉर्ट, कि मेरे को अगर मैं ये कहता हूं कि हाँ 10 दिन तो मैंने किया, मेरे को बहुत रिलीफ मिल रहा है पहले से, नो, मेरे को अब प्रॉब्लम ही नहीं है सर, बिल्कुल ही ठीक हो गया मैं तो। समझ में आया कि नहीं आया? एंड ये सब करने के लिए एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कुछ चीजें तो होती ही हैं और होगी ही। जैसे जीवन है तो दुख तो होगा, किसी को थोड़ा कम होगा, किसी को थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन होगा। क्लियर हुआ? अब ये बिल्कुल ऐसा है कि डेली सुबह सूरज उगता है। अब मैं टेंशन में आ जाऊं कि रात भर मैं सोया नहीं हूं तो आज तेरे को उगना नहीं है। अब आप ले लो टेंशन, इस बात से नेचर को क्या फर्क पड़ने वाला है? आप जाओ और गंगा जी के बीच में यूं खड़े हो जाओ, खबरदार अगर आगे बढ़ी तो यहीं की यहीं रुक जा, मैं बह जाऊंगा तो तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं। करके देख लो ना आप, बहुत गुस्से वाले हैं ना हम, करके देख लेते हैं ना, गुस्सा काम आएगा क्या? अच्छा ये बताओ कि मैंने कई बार ये पूछा भी है, और एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। 2 या 3 सांड आपस में लड़ रहे हो तो हम बीच में घुसते हैं क्या? घुस सकते हैं क्या? नहीं ना। लेकिन उस बीच में हमारा कोई नवजात शिशु हो, 6 महीने 7 महीने का बच्चा गिर गया उस बीच में, अभी घुस जाओगे आप? समझेगे नहीं? अपने आप को हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, कैसा ट्रीट करोगे ये वैसा ही है। अच्छा किसी तीसरे का बच्चा हो तो सोचेंगे, अरे सब नहीं जाएंगे भाई, ये एक रेशो निकाल के बात किया करो। आप अगर बहुत दिल के बहुत वैसे हो ना तो शायद आप घुस जाओगे बिना चिंता किए, और ऐसे लोग तो हैं इस दुनिया में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या सब घुसेंगे? सब नहीं घुसेंगे ना। लेकिन 98% लोग घुसेंगे तब जब उनका बच्चा होगा, तो तब भी नहीं घुसेंगे, देख लेंगे भैया अभी बच्चों पहले। समझे? ऐसे लोग तो है ही ना। पहले हम सुनते थे पुत्र कपूत पूत कपूत सुना है, परना माता सुनी कुमाता, अब तो है, अब तो सब चल रहा है दुनिया में। हैं, कई तो बच्चे को छोड़ के ही चल दिए हैं भैया, हम उसके साथ हमें पसंद है वो, अभी उसको मतलब नहीं है, उसका बच्चा रो रहा है बेचारा वहां पे। अब तो सब कुछ ही चल रहा है। लेकिन इस सब कुछ में मैं खुद को कैसे स्टेब्लिश कर सकता हूं? तो मुझे जानना पड़ेगा सूरज उगता है, टाइम पे ही उगेगा, मेरी नींद से उसको कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही दुनिया को मैं अचानक से नहीं बदलने वाला और नहीं बदल सकता। अच्छा ये बताओ कि रोड पे एक एक्सीडेंट हो जाता है, मान लो एक गाड़ी वाला है, उसने किसी को ठोकर मार दी और वो पकड़ा गया, और हम ही लोग हैं वहां पे, अपन क्या करेंगे? आप मारेंगे उसको, गाड़ी तोड़ देंगे उसकी। लेकिन उस गाड़ी में अगर मैं ही बैठ के चला रहा था तो आप क्या करेंगे? प्लीज भैया छोड़ दो, प्लीज भैया घर में बच्चे हैं छोटे, प्लीज छोड़ दो, गलती हो गई भैया, यही ना। आप एक भी जगह पे सेटल नहीं हो रहे खुद को लेके, समझे?
हम लोग अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढालते जाते हैं, ढालते जाते हैं, ढालते जाते हैं, ढालते जाते हैं। अगर एक लाइन है सठे साठे समाचरित, कैसे को तैसा। अगर रोड पे कार की टक्कर मारने से एक्सीडेंट करने वाले को, जिसने एक्सीडेंट किया उसको पीटना चाहिए, तो भैया मैं भी गाड़ी से निकल के बोलूंगा मुझे बहुत मारो क्योंकि मैंने इसको एक्सीडेंट कर दिया है। अभी तो मेरे से नहीं बोला जा रहा, समझ में आया कि नहीं आया। अपने आप को इस तरीके से डील करना भी शुरू कर दो इस योग आसन प्राणायाम के साथ में, कि जो है जैसा है कुछ नहीं बदलने वाला है सिवाय मेरे। मैं खुद को बदल सकता हूं। कैसे? मैं टाइम पे सो सकता हूं, मैं टाइम पे उठ सकता हूं, मैं टाइम पे खा सकता हूं, मैं टाइम पे फ्रेश हो सकता हूं, मैं अच्छा सोच सकता हूं, मंत्र उच्चारण कर सकता हूं, मन में ओम चैंटिंग का उद्घोष बात बात पे कर सकता हूं। जब कभी भी मेरे को लगे थोड़ा सा मैं परेशान हो रहा हूं तो अपने आप को अलग से टाइम दे सकता हूं, ऐसे लोगों की वीडियोस देख सकता हूं, ऐसे लोगों में बैठ सकता हूं जहां से एनर्जी आ रही हो। इतना तो मैं कर सकता हूं, और बस इतना मैं कर सकता हूं तो मेरी लाइफ अच्छी चली जाएगी। अब बोलोगे इसके बाद स्ट्रेस नहीं आएगा, आएगा, लेकिन लड़ने का तरीका बदल जाएगा। समझ आ गया? मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा 7 बार योगा सेंटर बंद हुआ, लेकिन अभी वर्ल्ड वाइड तो छा रहे हैं हम लोग, 27-28 देशों से लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। 7 बार योगा सेंटर बंद होने के बाद, मार्केट में 2500 रुपये लेने के 2500 रुपये के साथ में शुरुआत करने के बाद, एक इंसान इतना कैपेबल तुक्के से तो नहीं हुआ होगा। एक ही चीज पता थी कि भाई ये फेलियर तो कहानी का हिस्सा है, क्योंकि जब मूवी रिलीज होगी तो कहानी बताने के लिए तो कुछ हो नहीं तो क्या बोलोगे। पहले दिन मैंने पैम्पलेट डाले, मुझे क्लास मिल गई, लोग अच्छे मिल गए, उन लोगों ने मेरे पे पैसा लगा दिया और आज मैं यहाँ बैठा हूँ। एक इंसान भी ताली नहीं बजाएगा। जब बोलूंगा कि 7 बार सेंटर बंद हो गया, एमसीडी वालों ने मेरे बोर्ड जला दिए, मेरे को बहुत सारी तकलीफें हुई, 2016 में मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया, 4 बार मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, 7 बार ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू करके बार बार बंद करना पड़ा, क्योंकि पहले मोबाइल से करते थे, बाद में टैब से शुरू किया, फिर पता चला कि ऑडियो का प्रॉब्लम है, फिर पता चला कि दुनिया में कुछ ऐसा भी है जिसको माइक बोलते हैं, भाई ये खरीदो आप। धीरे धीरे अपडेट करते 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 आज क्या राम योगा ट्रेंड कर रहा है यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे। ये कैसे हो गया? अरे सर आपने तो कम एज में, अरे नहीं भाई, 18 साल की एज में जब मेरे दोस्त सोच रहे थे ना कि हम घूमेंगे, उस समय मैं मेहनत कर रहा था, समझे। मैं द्वारका से एक क्लास रोहिणी में थी और फिर रोहिणी से गुड़गांव में थी, और ठंड में मैं नवंबर दिसंबर की ठंड में जाता था इस तरीके से, 3 क्लास में पूरा दिन निकल जाता था, सैलरी थी 4000 रुपये। अब ये मेंटल ब्लॉक ही तो होगा कि मेरे सीनियर आज भी जॉब कर रहे हैं और मैं वो सब छोड़ करके बैठा हुआ हूँ कि भाई इतना बड़ा करना है कि लोग याद करेंगे, समझे कि नहीं। तो बस वही आपको एडवाइस कर रहा हूं, आएगी परिस्थिति, 7 बार सेंटर बंद होगा, बट मुझे ये पता है कि जिस दिन मैं किसी को बोलने जाऊंगा ना ये चीज, 7 बार सेंटर बंद हुआ था, आज देखो मैं आपके सामने बैठा हूं, तो लोग खुश हो जाएंगे, यार हम जिस इंसान के हाथ में वो इंसान बहुत सही है। बस वो एक्सपीरियंस था मेरा, तो मैं भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस ऐड हो जाए, कि आपको नी पेन हो गया, आपको बैक पेन हो गया, आपको शुगर हो गया, आपके बच्चे सही नहीं निकले, आपकी फैमिली सही नहीं है, इट्स ओके। लेकिन अगर मैंने खुद पे काम कर लिया और खुद को प्रूव कर दिया, तो मैं ये कहूंगा इतना सब कुछ मेरे साथ में बुरा था, लेकिन आज देखो मैं कहूँ। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया? और आप देखो, आप भगवान को मान सकते हो, गुरु नानक देव जी को मान सकते हो, आप अल्लाह को मान सकते हो, आप जिस भी संस्कृति धर्म से हो आप उसको मान सकते हो, बट आप ये तो मानते हो कि नेचर इतना पावरफुल है जिसने हमें बनाया है, ये तो मानते हो कि ये भी नहीं मानते हो? और जो ये भी नहीं मानता वो जाओ पेड़ पौधों से बात करके देखो कि भाई आप उगते कैसे हो, आप में प्राण आता कैसे है, आपकी पत्तियां हरी होती क्यों है। अब कहोगे नहीं इसके पीछे का साइंस है, साइंस वाइंस रिसर्च पे आज भी चल रही है, साइंस से बहुत ऊपर है बहुत कुछ, अगर समझना चाहोगे तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप एक चीज जान लो कि कुछ चीजें एक बेसिक फॉर्मेट के हिसाब से भी चलती है तो इंसान अपने आप को सही प्रूफ कर पाता है। और वो बेसिक फॉर्मेट मतलब क्या, कि एटलीस्ट मुझे खुद को पॉलिश करते रहना है, एक दिन आएगा कि मैं सब कुछ साबित कर दूंगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे नेचर ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हो। एक बात मैं समझाऊंगा, समझ में आ गया ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हो, मान लेते हैं एक मूवी बन रही है और आपको कॉल आता है कि सर जी आपको एक रोल करना है जिसमें एक विलन का रोल है, या फिर ये ऐसे बोल सकते हैं कि सर एक रोल है जिसमें आप एक हलवाई बने हुए हो। आपको कॉल आता है कि एक ऐसा रोल है जिसमें आप हीरो के दोस्त बने हुए हो। समझ में आया कि नहीं आया? और आपने कह दिया ठीक है सर मैं तैयार हूं सर, और वो मूवी आई, रिलीज हुई और मूवी सुपर डुपर फ्लॉप हो गई। लेकिन फिर आपको 3 महीने बाद कॉल आया कि सर
मूवी जैसी भी थी, आपकी एक्टिंग गजब की थी सर। मैं चाह रहा हूँ एक और मूवी बन रही है, उसमें आप रहो। ऐसे ही वो जो ऊपर बैठा हुआ है ना, जिसको नेचर बोलो, भगवान बोलो, जो भी, उसने हमें दे रखा है रोल। रोल मेरे को बेटे का, हस्बैंड का, चाचा का, मामा का, योगा टीचर का, ऑफिस में बॉस का, मेरे को दे रखा है रोल। मुझे हर जगह अपने आप को दिखाना है कि भैया मैं क्या हूं। अगर मैंने ये कर दिया तो उसको पता है कि मुझे आगे कौन सा रोल देना है। समझ में आया? अब मे भी हो सकता है कि मूवी सुपर डुपर हिट हो गई हो और मेरे को जो रोल दिया वो मैंने अच्छे से निभाया नहीं, मैं कभी अच्छा हस्बैंड ही नहीं बना, कभी अच्छा बच्चा ही नहीं बना, कभी अच्छा चाचा ही नहीं बन पाया, तो वो भी सोचेगा यार इसको कोई भी रोल दे दो, इससे कुछ होता जाता तो है नहीं। समझ में आया? एंड ये एक बड़ा उदाहरण है आपके पास, आप देख लोगे जो लोग शीट्स पे बैठे हुए ना, उनमें से बहुत के बच्चे ऐसे हैं जो अपना नाम तक अपने नाम से नहीं पहचान सकते। उनको चाहिए माँ बाप का नाम, की वजह से उनको जाना जाता है। अब देखो कौन सी वाली लाइफ अच्छी है। अभी पॉलिटिक्स से हटके वैसे बोलूं, राहुल गांधी बोलते ही पहला नाम क्या आता है दिमाग में? सोनिया गांधी आ जाती है, या आप कहते हैं पप्पू, पप्पू आ जाता है, वो उसको बना दिया गया। नहीं तो अगर ये देखो कि है कौन एक्चुअली ये बंदा, तो भाई ये सोनिया गांधी का बेटा है, राजीव गांधी का बेटा है, इंदिरा गांधी का ये है ना, जवाहरलाल नेहरू का, यही आता है ना भाई। अपनी आइडेंटिटी क्या है? तो अब कुछ लोग जो उससे इन्फ्लुएंस है वो ये कहेंगे कि नहीं कुछ भी कहो, उन्होंने यात्रा की थी अभी, भारत जोड़ो यात्रा, अब जुड़ा ना, कितने साल से आप राजनीति में हो, अब जाकर के कुछ जुड़ा है आपके नाम पे कि हाँ आपने कुछ किया है। आप समझ में आया कि नहीं आया? अभी मोदी की अगर मैं बात करूं तो मोदी की कितनी जनरेशन को आप जानते हैं अलग से? ज्यादातर को शायद नहीं, कहानी जानते होंगे कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, मोदी जी पहले टाटपट्टी पे बैठते थे, मोदी जी की पुरानी फोटो भी है, जिस वजह से कुछ लोगों ने रिस्पेक्ट भी की। अब कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं मानते, कहते हैं झूठ है, ये फेकू है, ये ऐसा है, ये वैसा है। पॉलिटिक्स से हटके बात कर रहा हूँ, एक व्यक्ति की कहानी है जिसको लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। एक व्यक्ति के पीछे सिर्फ नाम है, कहानी नाम का कोई शब्द ही नहीं है, कोई कनेक्ट ही नहीं हो रहा। अगर मेरी कोई कहानी बनाने का अवसर मुझे मिल रहा है तो अच्छी बात है ना। अगर मुझे बैक पेन है और डॉक्टर कहता है वॉक भी नहीं करना और मैंने खुद को ठीक कर लिया, तो मेरी कहानी तो बन गई ना। मैं 10 लोगों में बैठ के ही बोल तो सकता हूँ, तू क्यों टेंशन लेती है, मेरे को भी था, मैं देख हो गई ना ठीक, तू भी हो जाएगी, बन गई ना कहानी। भगवान मौका दे रहा है, मैं कहानी बनाने का, हम बनाने को तैयार ही नहीं है, हम सिर्फ एक्सक्यूज दिए जा रहे हैं। अगर मान लेता हूँ अचानक से मेरा वेट बढ़ गया, चाहे मेडिसिन की वजह से बढ़ गया हो, चाहे गलत ट्रीटमेंट की वजह से बढ़ गया हो, या फिर मैंने ध्यान ना दिया हो इसकी वजह से बढ़ गया हो, कोई बात नहीं। अब मुझे क्या कि मेरा 9 किलो बढ़ा है, 10 किलो बढ़ा है, 20 किलो बढ़ा है, 30 किलो बढ़ा है, 40 किलो बढ़ा है, दुनिया मेरे को कह रही है मोटा सा है, गंदा सा दिखता है, और मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब मुझे चाबी फेंक दे रहे ताला लगा के मुंह पे, वो खुद ही मेरी बात कर रहे होंगे, कुछ भी कहो यार कितना मोटा था ये बंदा, अब देखो भाई अलग ही मोटिवेशन आता है इस बंदे को देख के। तो मैं वो जो जर्नी है फेलियर से लेकर के सक्सेस के बीच की, उसको एक्सक्यूज में क्यों छोड़ता हूं? मुझे ये जानना पड़ेगा कि जितने लोगों ने भी प्रूफ किया है उनकी बाद में इज्जत हुई है भाई, तो मुझे सिर्फ खुद को प्रूफ करना है। और प्रूफ करने के लिए अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो अच्छी बात है ना, बताने के लिए कुछ तो हो। मेरी एज ज़्यादा थी, मेरी बीमारी ज़्यादा थी, मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, मेरा ऑफिस का लोड इतना ज़्यादा था, उसके बावजूद भी मैंने कर दिया, यही तो चाहिए। नहीं तो कोई क्यों सुनेगा, कोई क्यों सुनेगा, कोई कुछ है ही नहीं। अब एक लाइन ये जानो कि हम लोगों का जो भी एज है, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 45, 50, 60, 70, यही एज के लोग मेरे पास में हैं। जितनी भी हमारी एज है, हमें हमारे नाम से हमारी गली या हमारे ऑफिस के अलावा, यानी कि हमारे काम के अलावा कितने लोग जानते हैं? ज़्यादातर को तो शायद नहीं ही जानते हैं। एंड जब ऐसे किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो पड़ोसी क्या पूछता है, कौन था? अरे वो भैया नहीं है वो जो ब्लूटूथ लगा के जाते हैं, उनके पापा जी। अच्छा, मतलब मेरी जो भी एज है, मेरी आज तक मूवी रिलीज हुई लेकिन हिट ही नहीं हुई, क्योंकि मेरी अपनी कोई कहानी नहीं है। अरे यार मैं इतना तो कर सकता हूं कि जिनको मैं ना जानता हूं वो भी मुझे जानते हो, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा चेंज किया है। क्या कि मैंने इतनी एज में ट्रांसफॉर्मेशन किया है, इतनी एज में मैंने वेट लॉस किया है, इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस थे, लोग कहते थे कुछ नहीं कर पाएगा, और मैंने अपने आप को प्रूफ किया है। तो ये परेशानी ही अवसर है, आपको समझना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं आया? एंड ये भी पॉसिबल है
कि आप अपनी पहचान अपने नाम से तो बना ही सको। अपने देश में हर साल 2 करोड़ लोग पैदा होते हैं, मर जाते हैं, जिन्हें कोई जानता पहचानता नहीं है। मैं उन 2 करोड़ में नहीं आना चाहता, बस ये अपने आप में परमानेंट मोटिवेशन है। अब आपको देखना है, आपको प्रूफ करना है कि नहीं करना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और ये इतनी सारी बातें सिर्फ इसलिए बोलता हूं कि जितने लोग भी बीमार हो उनके पास में अपॉर्चुनिटी है, या तो बीमारी को लेकर के रो या खुद को प्रूफ करो। क्योंकि आप जिस बीमारी से परेशान हो, प्रताड़ित हो और एज का रोना रो रहे हो, अगर आपने प्रूफ कर दिया तो आपको भी आइडिया नहीं है कि सिर्फ आपकी एक 30 सेकंड की क्लिप कि मैंने अपना पेन ठीक कर लिया और आज मैं हेल्दी लाइफ जी रही हूँ, मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हूँ, ये एक 30 सेकंड की क्लिप ना जाने कितने लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती है। और फिर वो लोग आपको बाय फेस बाय नेम जानेंगे। आप सोचो इनडायरेक्टली आप कितने लोगों के लिए मेहनत कर रहे हो, और इतनी बड़ी मेहनत के लिए, इतना बड़ा रिजल्ट के लिए तो इतना लगाना बनता ही है ना भाई। और इन सब में एक भी बार एक्सक्यूज नहीं चाहिए। आज तक मैंने पर्सनली बता रहा हूं, कभी नहीं सोचा होगा कि योगा सेंटर अब नहीं चलाऊंगा, कभी नहीं सोचा होगा योगा होगा नहीं करना अब कुछ और, कभी नहीं। एंड लास्ट माइक्रो सेकंड मरते दम तक भी मैं योग नहीं छोड़ूंगा। ऐसा नहीं कि मैं कामयाब हो गया हूं, कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं जब मेरा अच्छा टाइम नहीं चल रहा था तब भी मैंने ये कहा था कि अगर मेरे पास कोई, उस समय गिनती के 5-7 लोग होंगे मेरी क्लास में, मैंने उस दिन भी यही कहा, वीडियो रिकॉर्ड भी है, डली भी हुई है, कि जिस दिन मेरे पास एक व्यक्ति बचेगा तो भी मैं मेहनत करूंगा, और जिस दिन सब चले जाएंगे तो भी मैं मेहनत करूंगा, पार्क में अपने लिए योग करूंगा पेड़ के नीचे बैठ के, लेकिन योग नहीं छोड़ूंगा। अब ये संकल्प शक्ति ही तो है कि परेशानी आएगी लेकिन मैं करूंगा। यहां से क्लास खत्म करने के बाद कहां जाना है आप लोगों को? सबसे पहले घर। अगर वो रास्ता यहां से ब्लॉक कर दिया तो घर नहीं जाओगे, और जिस दूसरी गली से जाओगे वो भी अगर टूटी फूटी होगी तो भी घर नहीं जाओगे। सारे रास्ते बंद कर दिया आपके घर के, बिल्कुल कतई कर्फ्यू लग गया तो भी नहीं जाओगे, पहुंच जाओगे ना। बस इतना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए सर हम अचीव कर लेंगे, और कर लोगे आप इजली। नहीं तो फिर बैठो और रो, क्या रो रही है, करते रहो प्राणायाम। जब मेंटल ब्लॉक ही नहीं खुला है तो प्राणायाम भी कुछ नहीं करेगा। ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देगा, थोड़ा सा लाइट फील होगा, लेकिन पहुंच तो वहीं जाओगे वापस से। समझ में आया? मीन्स कुछ भी हो जाए, मैंने सोचा हुआ है अगले 3 महीने में मेडिसिन फ्री होना, वो मैं होके दिखा दूंगा। कुछ भी हो जाए अगले 1.5 महीने में नी पेन पूरी तरह से खत्म करके दिखा दूंगा। ये माइंडसेट चाहिए, टाइम सेट चाहिए, आउटपुट आ जाता है। समझ आया? फिर भी किसी को डाउट हो ना भाई तो इससे ज़्यादा नहीं समझा सकता, क्योंकि बहुत खुल के बता देता हूँ। 1-1 घंटा लगातार बोलना ईजी थोड़ी ना है, और वो भी सुबह सुबह। मैं तो 10 मिनट क्लास करा के चुपचाप बैठ जाऊँ, अपने लिए योगा कर लो, मुझे फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन इतना क्यों बता रहा हूँ कि अगर इन सब से कोई एक व्यक्ति भी ऐसा है जो प्राउडली बोले कि सर मैं योग से नहीं आपकी बात से ही ठीक हो गया हूँ, तो मुझे खुशी होगी। क्या अच्छी बात है, कुछ लोगों का तो भला हो रहा है। मैंने ऐसे कुछ कमेंट्स देखे हैं कि सर सिर्फ वीडियो देखते देखते 50% तो वैसे ही ठीक हो गई हूँ मैं। ऐसे कमेंट्स देखे हैं मैंने। अब आपके ऊपर है कि आपको प्रूफ करना है कि नहीं। इस समय ना मेरा पैर सो चुका है बिल्कुल, इतनी देर लगातार बैठा ना ये सुन्न हो गया है, लेकिन मैं पैर वैर यूं यूं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा फोकस खत्म हो जाएगा। समझे कि नहीं? और एक दिमाग में डाल लो, जैसा सोचोगे, जैसा बोलोगे, जैसा देखोगे, जैसा खाओगे वैसा बन जाओगे। किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, अच्छा हो या बुरा हो। बाकी आप सब लोग स्वतंत्र हो। अपन खा क्या रहे हैं? ज़्यादातर लोग गड़बड़ मामला। सोच क्या रहे हैं? ज़्यादातर गड़बड़ मामला, है ना? दिमाग में और पेट में ज़्यादा गड़बड़ जा रहा है। देख क्या रहे हैं? यही लड़ाई दंगा मार पीट, उसने उसको मर्डर कर दिया, बस। अब जब पूरी तरह से सर से पैर तक कूड़ा भरा पड़ा है तो बदबू ही आएगी। इन सब में मुझे क्या करना है? अब अच्छा सोचना है, अच्छा देखना है, अच्छा बोलना है, अच्छा करना है, बस। और जब सोने जाऊं तो बोलो थैंक यू सो मच प्रभु मुझे सद्बुद्धि देने के लिए, बस। अपने आप सब ठीक हो जाएगा। लिख के ले लो, 15 दिन करके देख लो, 16वें दिन बता देना। समझ आ गया? कितने लोग तैयार हैं मेहनत करके प्रूफ करने के लिए, मेडिसिन फ्री होने के लिए? सबकी गारंटी मत लो। देखो एक तो ऐसे भी बैठी हुई हैं, सबकी गारंटी मत लो आप। अभी 2 ऐसे बैठे हुए हैं, ये लोगों का नहीं हो सकता है, ठीक है? मेरे को तो कुछ है ही नहीं तो मेरे को हाथ क्यों उठाना है? हाँ, इसीलिए हाथ नहीं उठाया। ये भी खतरनाक काम है, लेकिन ये तो सही है, मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ इसलिए हाथ नहीं उठाया। बट ये भी तो सही है कि सर अब इस पे और इतना काम करना है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। अब देखना सर 15 दिन बाद आपको एक नया मनमोहन योगी दिखेगा। ये तो हो सकता है ना? इतना बोला क्यों फिर? हाँ, समझो बात को। बाकी आप लोग मेहनत करो, खुद को प्रूफ करो, सही है? और जो व्यक्ति ये मान बैठा है ना कि मैं बीमार हूं, एक बार हाथ उठाना।
ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग, जितने लोग भी बीमार है एक बार हाथ उठाना। उठाओ उठाओ, उठा तो लो। हाँ, अब मैं आपको बता देता हूँ, पैरामीटर बता देता हूँ आपको। अगर लगता है आप बीमार हो तो एक बार हॉस्पिटल जाके देखो, आपको पता चलेगा कि एक्चुअली बीमार कौन है। जो बेड से बेचारे उठ ही नहीं पा रहे, आप कहोगे नहीं सर हम भी तो है ना, हम बीमार नहीं है, थोड़ी बहुत गलतियां की थी उसकी वजह से थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं, बस अब 15 दिन मेहनत करके खुद को ठीक कर सकते हैं। ये एटीट्यूड चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जितने लोग वेंटिलेटर पे हैं उनको मान सकता हूं बीमार है, उनको ये पूरा वीडियो दिखा दो, दिखाओ वेंटिलेटर से उठ के बैठ जाएगा क्या वो? नहीं ना, उनका तो मैं मान सकता हूं बट हमारा नहीं। अगर मैं सुन सकता हूं, अगर मैं समझ सकता हूं, अगर मैं बोल सकता हूं, अगर मैं रिएक्ट कर सकता हूं, मैं उठ सकता हूं, मैं चल सकता हूं, मैं बैठ सकता हूं, मैं खा सकता हूं, तो मैं बीमार नहीं हूं। थोड़ी बहुत कमियां हैं उसको तो यूं दूर कर सकती हूं सर मैं। अब आपने बोल ही दिया, आप देख लेना 15 दिन बाद अगर ये है तो आप इजिली कर जाओगे। अदरवाइज सामने वाले को लगेगा कि सर मेरा आज 1 घंटा खा गए, समझे? और आपको बता दूं पूरी दुनिया में, मेरे को तो नहीं पता, आपको पता हो तो बता देना, पूरी दुनिया में एक भी योगा सेंटर मैंने ऐसा नहीं देखा है जहां पे योग के साथ में काउंसलिंग हो रही है 1-1 घंटे बैठ के। एक भी योगा सेंटर दिखा देना, आपको प्राणायाम करा देंगे, आसन करा देंगे, सूक्ष्म व्यायाम करा देंगे, मेडिटेशन करा देंगे, कहेंगे जी थैंक यू सो मच, जाइए आप हो गया, क्योंकि उसी चीज का उन्होंने पेमेंट लिया है आपसे। जब मैं ये कुछ बोलता हूँ बताता हूँ तो मेरी जो 12 साल की जर्नी है और पिछले 18 साल की योग यात्रा है उसमें से कुछ निकाल के आपको बताता हूँ कि जो लंबा गहरा टाइम मुझे लग गया वो आपको ना लग जाए। दैट्स इट। जिस माइंडसेट से मैं निकल आया उससे आप निकल आओ। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन इतना बोलने में ये बिल्कुल खत्म हो जाता है, और फिर भी अगर कोई ना करना चाहे तो उसका तो कुछ नहीं। आप लोग ये ओम चैंटिंग, भ्रामरी प्राणायाम, भुजंगासन, सेतुबंधासन पहले 3-3 बढ़ा करके 6-6 और फिर 3-3 मिनट, 3-3 मिनट में एवरेज 10 बार आपका हो जाएगा। ओम का उच्चारण 10 बार, भ्रामरी प्राणायाम 10 बार, 1 मिनट से लेकर के 2 मिनट तक भुजंगासन, 1 मिनट से लेकर 2 मिनट तक सेतुबंधासन, और ये वाला माइंडसेट आप रखो। आप 15 दिन बाद मेरे को बता देना, सही है? कितने लोगों को लगता है ये सब सुन के कि यार हाँ मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हैं और जीनी ही है? हाथ उठा ना जरा, आप मत उठाओ, आप नीचे रखो, ठीक है? बाकी आप लोग मेहनत करो, खुद को प्रूफ करो, अच्छे चेंजेस लाओ। मुझे बहुत प्राउड होगा कि प्रभु ने मेरे को जिस लायक समझा था मैं उसकी कोशिश पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ, सही है? अदरवाइज मेरा गला खराब है। अभी वो भाई साहब ने मेरे को वो दिया था कि गले में रखा, मुंह में रखा रहूँगा तो मेरे को खांसी नहीं आएगी, फिर भी मैं लगातार 1 घंटे से बोल रहा हूँ। तो बस आप पे है कि मेरी मेहनत को सही डायरेक्शन देते हो कि नहीं देते, सही है? थैंक यू सो मच। चलो अब सीधे बैठो। एंड जितने लोग भी ये करते ना, ये ग्रेटिट्यूड ही है जिसने मुझे कुछ बना दिया है, ठीक है? कुछ मतलब एटलीस्ट इतना तो कि मैं 1 घंटे, इतने बिजी शेड्यूल में, आप सब बिजी, मैं भी बिजी, इतने में भी मैं 1 घंटे लगातार बोल रहा हूँ, और कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो इतना तो कैपेबल हो गया, अदरवाइज अंदर कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होता तो बाहर क्या आता? अच्छा मैंने एक भी लाइन पढ़ी हुई बात की है क्या? कि मैंने एक बार ना ग्रेजुएशन में ये पढ़ा था, फिर मैंने जब मास्टर में देखा तो मैंने ये पढ़ा था। सब कुछ रियल लाइफ से रिलेटेड है, क्योंकि यही सब देखा है इतने सालों में। पढ़ाई तो मैंने 2013 में ही छोड़ दी थी ना। उसके बाद मैं सच बता रहा हूँ, मैं बुक्स नहीं पढ़ता हूँ अभी भी। बहुत लोगों को सुना है ना जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो कुछ बन गए हैं, वो कहते हैं हम बुक्स पढ़ते हैं। मैं बुक्स पढ़ता ही नहीं हूँ। लाइफ में इतना कुछ देख लिया है। अभी मेरे को एक इंटरव्यू में किसी में पूछा था कि आप सबसे ज़्यादा प्यार किसको करते हो? मैंने कहा खुद को। कहते वाइफ को और माँ को। मैंने कहा करता हूँ। फिर सबसे ज़्यादा किसको करते हो? मैंने कहा खुद को। तो उसको बिल्कुल क्लियर हो गया कि इंसान बोल क्या रहा है। सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किस पे? मैंने कहा खुद पे। क्यों? हस्बैंड, ये वाइफ पे, माँ पे, फैमिली पे? मैंने कहा नहीं, खुद पे। क्योंकि जिस माइक्रो सेकेंड मेरा समय बुरा होगा उस समय उनके पास में ऑप्शन होगा कि वो मुझे टेक केयर करेंगे कि नहीं। और ऐसी बहुत सारी कहानियां देखी हैं कि एक इंसान ने पूरा परिवार पाला है और जब उसको जरूरत पड़ी है तो सबने छोड़ दिया है। आज भी नहीं समझूंगा तो वेट एंड वॉच। क्यों? खुद पे। प्राउड किस पे है? खुद पे। प्यार किससे है? खुद से। और जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता वो क्या ही किसी को करेगा? हाँ, जो खुद पे प्राउड नहीं कर सकता वो क्या ही किसी पे करेगा? अगर मैं कह रहा हूं कि कल से सुबह 5 बजे उठूंगा और योग शुरू करूंगा, खुद के कमिटमेंट्स पूरे नहीं कर पा रहा हूं तो क्या ही किसी का करूंगा? इन शॉर्ट, घूम फिर के आना अपने ऊपर ही है, चाहे खुद को पॉलिश करने की बात हो या खुद को इस परेशानी से निकाल करके खुद को प्रूफ करने की बात। और जितने लोगों को भी ये पता है कि हाँ खुद पे ही काम करना है,
तो वो 15-16 दिन, महीने, 1.5 महीने, मैक्सिमम 3 महीने मेडिसिन फ्री तो आप हो जाओगे। और जिसको लगता है सर फिर भी आप नहीं समझ रहे, एक्चुअली मेरे घर का ना माहौल ही खराब है, सब कुछ बता तो दिया मैंने, अब तो आप प्रूफ करो खुद को। मेरे घर का भी माहौल कभी भी ठीक नहीं था, मेरे भी आसपास का एनवायरनमेंट कभी भी ठीक नहीं था, मैं जिस गुरुकुल में पढ़ा वहाँ पे भी मेरे को कभी अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया। आप कहोगे कितना बुरा पीटा है? पेड़ में बांध करके पीटा है। 5-5, 6-6 गुरुजी ने 2-2, 3-3 संटियाँ उनके हाथ में थी, मार रहे थे बस लगातार। क्यों? कि बस ऐसे ही एक गुरुजी ने बोल दिया कि मनमोहन योगी ने चोरी की है, और इसलिए क्योंकि मुझे कंपटीशन में भेजते तो उनका चेला नहीं जा सकता था, उनके चेले को भेजने के चक्कर में, मुझे रुकवाने के चक्कर में बोल दिया कि मैंने किसी का बैग चोरी किया है, जबकि मैंने पूछा था। हम क्या करते हैं गुरुकुल में, आपसे बैग ले लिया, आपसे शूज़ ले लिया, आपसे टी शर्ट ले ली, रख के ले गए, आया धो करके दे दिया और मेरे को फंसा दिया और मेरे को मारा। अभी मैं क्या करूं? लेकिन उसके बावजूद भी मैं इतने पॉडकास्ट में बैठा हूं, मैं कहता हूं जो भी बनाऊं गुरुकुल की वजह से बनाऊं। मैं क्यों बोलूं कि गुरुकुल में इतना मारा था, मेरे को ट्रॉमा हो गया, बाद में मैंने स्मोक शुरू कर दिया, ये क्या ड्रामा है? गर्लफ्रेंड ने छोड़ा, स्मोक कर लिया, गर्लफ्रेंड ने छोड़ा, बहुतों ने लाइफ भी तो चेंज कर दी, ट्रांसफॉर्म भी तो कर दिया। बहुत लोगों के बच्चों ने उनको दुख दिया, उन माँ बाप ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी तो कर दिया। हमेशा रोना ही क्यों है? प्रूफ कर दो, दुनिया बैठी है ना आपकी कहानी सुनने के लिए, कर दो। समझ में आया कि नहीं आया? और सबकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस हैं, हर एक स्टेज पे, मरने के बाद भी है। मर जाते हैं तो कईयों को जलाने वाले नहीं मिलते। एक लड़की है, आप कभी अगर आपने एड वेड देखा हो, वो लड़की दाह संस्कार करती है उन लोगों के जिनके कोई फैमिली में नहीं है, या फिर जिन लोगों ने उनको लावारिस छोड़ दिया है ना? ऐसे पागल लोग दिमाग से जो ऐसे लोगों को भी टेक केयर कर रहे हैं जो मर चुके हैं। अब वो कहाँ उसको रिव्यू देने वाला है, कहाँ उसको टैग करके बताने वाला है कि मैं मर गया उसके बाद भी इसने मेरे को टेक केयर किया? नहीं ना। लेकिन कुछ है ना, तो आप अपने आप को कैसा बनाना चाहते हो वो आप देखो, आपको रोल मिला हुआ है, आप खुद को प्रूफ करो, दैट्स इट। बाकी वो मूवी देता रहेगा, आप प्रूफ करते जाना। समझ में आ गया? और इन सब में कहीं भी ओवर थिंकिंग की, स्ट्रेस की कोई जगह नहीं है। जो भी मैं फालतू का सोच रहा हूँ वो हो सकता है दूसरा इंसान उससे इजिली निकला हो। समझ आ गया? बाकी सब समझदार हो, इससे ज़्यादा समझाने के बाद में दिमाग बंद हो जाता है, फिर अलग से 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करोगे तो खुलेगा, ठीक है? चलो सीधे बैठो, फेस पे स्माइल रखा करो भाई, आंख बंद करो, दोनों हाथों को जोड़ो,